ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे निम्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नम्यूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक रहस्यों को सरल तरीके से प्रस्तुत करने वाला है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 28 और 29। हम इन गाथाओं में समझेंगे कि किस प्रकार से, किस विधि से आत्मा का प्रकटीकरण, परम ब्रह्म का प्रकटीकरण किया जा सकता है, कौन कर सकता है, किस विधि से कर सकता है। ये काफी प्रकरण इन दोनों गाथाओं में हमें स्पष्ट होने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 28। उच्चारण। सिद्धो सिद्धो हम, शुद्धो शुद्धो हम, अनंत अनंत, णाणाई णाणाई, समिद्धो समिद्धो। ये पूरा एक समासित पद है। अनंत णाणाई समिद्धो हम। देह पमाणो देह पमाणो, णिच्चो णिच्चो, आधाच्या पुरचा णिच्चो। असंख्य देशो असंख्य देशो, अमुत्तो, आधाता पुरता अमुत्तो, य। सिद्धोहम शुद्धोहम सिद्धोहम शुद्धोहम, अनंतणाणाय समिद्धोहम अनंतणाणाय समिद्धोहम। देहपमाणो णिच्चो देहपमाणो णिच्चो, असंख्य देशो अमुत्तो य असंख्य देशो अमुत्तो य। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी गाथा है। कैसी आत्मा झलकती है। जब मुनि महाराज ध्यान में डूब जाते हैं तो उनको कैसी आत्मा दिखाई देती है, कैसा उनके ध्यान में आता है। सिद्धो हम, कैसा ध्यान वो कर रहे हैं, कैसा स्वरूप वो प्रकट कर रहे हैं ध्यान में। सिद्धो हम मैं, हम शब्द यहाँ पर 3 बार आया है। सिद्धो हम मैं, सिद्धो मैं सिद्ध। सोहम को ही आप ले लीजिए, सो के स्थान पर यहाँ सिद्धोहम। सोहम वैसा मैं, जैसे भगवान वैसा मैं। अब इसको ही आगे बढ़कर सिद्धोहम, मैं कैसा, सिद्धो जैसे सिद्ध वैसा मैं। शुद्धोहम, शुद्धो शुद्ध, जैसे शुद्ध वैसा मैं सिद्ध स्वरूप, या जैसे सिद्ध होते हैं वही मेरा स्वरूप। यह दूसरी स्टेज की बात चल रही है, आध्यात्मिक वर्णन की दूसरी स्टेज, जिसे प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस या अभ्यास भी कह सकते हैं। इस स्टेज में मुनि महाराज जैसे सिद्ध हैं वैसा ही अपने आप को ध्यान में देख रहे हैं, देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। कैसा स्वरूप देखने का प्रयास करते हैं, जैसे सिद्ध भगवान है। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं। शुद्धो शुद्ध हम, मैं शुद्ध हूं। ऐसा उनके ध्यान में आता है, ऐसे वो ध्यान में
ध्यान करते हुए ऐसा उनके अंदर प्रकट होता है। मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अनंत नाणाई समिद्धो हम। अनंत, अनंत, णाणाई, संधि विच्छेद कर लीजिए। णाण, आई, ण में छोटा आ, आई में बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। णाणाई, णाण आई, णाणाई। णाण ज्ञान, अनंत ज्ञान आदि, अनंत ज्ञान आदि गुणों से समृद्धो, समृद्ध हम, मैं अनंत ज्ञानादि से समृद्ध हूं, ऐसा ध्यान में प्रकट होता है। इससे स्पष्ट हो रहा है, बार बार हम शब्द लगा रहे हैं, बार बार मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अनंत ज्ञान आदि से समृद्ध हूं। ये कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है, जो सिद्ध है वो स्वयं को सिद्ध नहीं कहता। ध्यान से समझिएगा, जो सिद्ध है वो अपने आप को सिद्ध नहीं कहता। जो शुद्ध है वो बार बार ये नहीं कहता कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। कौन कहता है बार बार कि मैं सिद्ध हूं? कौन कहता है बार बार कि मैं शुद्ध हूं? कौन कहता है बार बार कि मैं अनंत ज्ञान आदि से समृद्ध हूं? वही कहता है जिसे सिद्ध बनना है, वही कहता है जिसे शुद्ध बनना है, वही कहता है जिसे अनंत ज्ञान आदि से संपन्न होना है। ये एक भावना है, ये एक बार बार चिंतन में लाया जाता है, बार बार ध्यान में लाया जाता है। उसकी दृष्टि है सेल्फ मोटिवेशन की, स्वयं को मोटिवेट करने की। कैसे हो तुम? फर्स्ट आने वाले हो, 100% मार्क्स लाने वाले हो, ऐसा बार 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 कहा जाता है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, सबसे ब्रिलियंट हो, फर्स्ट आने लायक हो क्लास में, ऐसा जब व्यक्ति स्टूडेंट बार बार सोचता है तो वो सेल्फ मोटिवेट, स्वयं मोटिवेशन उसके अंदर होता है और फिर वो उसमें प्रयास करता है। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से सेल्फ मोटिवेशन के लिए बार बार ये कहा जा रहा है। बार बार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम शब्द 3 बार यहां आपको दिख रहा है। वैसे तो एक बार भी लिख देते तो भी काम चल जाता, लेकिन 3 बार, बार बार चिंतन करना है, बार बार ध्यान करना है मुनि महाराज को। इस प्रकार से, इस दृष्टि से गाथाएं भी कई बार आ गई हैं और एक ही गाथा में 3 बार मैं सिद्ध हूं, बार बार चिंतन करो, मैं शुद्ध हूं, बार बार चिंतन करो, अनंत ज्ञानादि से भरा हुआ हूं, बार बार चिंतन करो, बार बार ध्यान में लाओ। ऐसा तात्पर्य आचार्य देवसेन स्वामी का है। बार बार क्यों? प्रश्न होना चाहिए, बार बार क्यों? एक बार ही चिंतन में आ जाए, एक बार ही ध्यान में आ जाए कि मैं सिद्ध हूं तो सिद्ध हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बार बार ध्यान के लिए, बार बार चिंतन के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बार में, ये तो कल्पना की जा रही है ना, खाली कागज में चित्र की कल्पना की जा रही है, तो बार बार कल्पना करनी पड़ेगी। चित्र ऐसा बनना है या इस कागज में ऐसा चित्र उकेरा जाएगा, तो वह चित्र कैसा होता है? एक बार देखेंगे हल्का सा दिखता है, दूसरी बार देखेंगे एक साइड से अच्छा दिख रहा है, दूसरी साइड से कम दिख रहा है, तीसरी बार देखेंगे तो कुछ और उभरा हुआ दिखेगा। ऐसा बार 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 उस खाली कागज को देखते रहने पर जब वह चित्र प्रकट होता है हमारे मन में, हमारे संकल्प में, हमारे लक्ष्य में, हमारी बुद्धि में, तब जाकर वह चित्र बनना प्रारंभ होता है। और जब चित्र बन रहा है तब भी बार बार वही चीज दिखाई देती है। इस दृष्टि से बार बार चिंतन करना, बार बार ध्यान करने के लिए हमारे जैन आचार्य, जैन ग्रंथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक बार के चिंतन करने से काम नहीं चलेगा, बार बार हमें उस चित्र को देखने का प्रयास करना पड़ेगा। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं,
शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ। अनंत नाणाई समिद्धो हम, मैं अनंत ज्ञान आदि से समृद्ध हूँ। आदि शब्द से और भी अनेक गुण हैं, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत और भी अन्य अन्य गुण। सिद्धों में अनंत गुण होते हैं, वे सभी आदि शब्द से यहाँ पर लेने चाहिए। इन सभी गुणों में सबसे प्रमुख है अनंत ज्ञान, क्योंकि अनंत ज्ञान से ही, ज्ञान गुण से ही जीव की पहचान है। बाकी किसी भी द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं पाया जाता, दर्शन आदि भी नहीं पाए जाते, सुख भी नहीं पाए जाते, लेकिन ज्ञान गुण का प्रधानता इसी दृष्टि से है क्योंकि ज्ञान गुण है तो सारे गुण हैं, ऐसा माना जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान आदि से समृद्ध, समृद्ध का मतलब भरा हुआ, अनंत ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ हूं मैं। और कैसा हूं? देह प्रमाणो, देह के प्रमाण, शरीर के बराबर। जितना बड़ा शरीर है, आत्मा भी उतनी बराबर है, उससे कुछ न्यून है, उससे कुछ छोटी है, ऐसा कहा जाता है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान का आकार कैसा है? अंतिम देह से, अंतिम शरीर से कुछ न्यून, कुछ कम। तो यहाँ भी आत्मा देह प्रमाण है, जितना बड़ा शरीर है उस शरीर के अंदर आत्मा भी उतने ही बड़ी है। उससे थोड़ा सा छोटा क्यों कहते हैं? जैसे बाल हैं सिर के ऊपर, उन स्थानों पर आत्मा के प्रदेश नहीं है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ खाली है, जैसे नाक का छिद्र, ये सब खाली रहता है, यहाँ पर आत्मा के प्रदेश नहीं है, इस प्रकार से कुछ कम कह दिया जाता है। देह प्रमाण है, शरीर के बराबर है। नित्यो, नित्य, हमेशा रहने वाला हूं मैं, नष्ट होने वाला नहीं, जन्म मरण करने वाला नहीं, नित्य हमेशा रहने वाला हूं। असंख्य देशों, असंख्यात प्रदेशी हूं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरने वाला हूं। अमुत्तो, अमूर्तिक हूं, रूप रस गंध वर्ण आदि से रहित हूं, अमूर्तिक हूं, ऐसा ध्यान में लाया जाता है। ये सब ध्यान का विषय है। ध्यान में ऐसा चिंतन मुनि महाराज करते हैं, अपने आप को सिद्ध स्वरूप, शुद्ध, अनंत ज्ञान आदि से समृद्ध, देह प्रमाण, ये सारे चिंतन में लाया जाता है, ध्यान में लाया जाता है। गाथा बड़ी सरल है, अन्वय इसका करने की आवश्यकता नहीं दिखती। हम सिद्धो, हम शुद्धो, हम अनंत नाणाई समिद्धो, देह प्रमाणो, नित्यो, असंख्य देशो, य अमुत्तो, ये अन्वय हो गया। हिंदी में अर्थ करता हूं। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अनंत ज्ञान आदि से समृद्ध हूं, देह प्रमाण हूं, नित्य हूं, असंख्यात प्रदेश वाला हूं, और अमूर्त हूं, अरूपी हूं। विभक्तियां सभी जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। यह अव्यय है, इसका अर्थ हुआ और। बाकी सब जगह सिद्धो, हम, यह भी प्रथमा का एक वचन है। सिद्धो, शुद्धो, अनंत नाणाई समिद्धो, देह प्रमाणो, नित्यो, असंख्य देशो, अमुत्तो, सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बड़ी सरल गाथा थी, समझ में आसानी से आ गई। अगली गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। और जितने भी आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रंथों का अध्ययन हम करते हैं, अगर इस गाथा को नहीं समझ पाए तो किसी आध्यात्मिक ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे, गारंटी है। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 29। उच्चारण। थक्के, थक्के, आधा का पूरा का, थक्के, मण संकप्पे,
मण संकप्पे अधप पुरप मण संकप्पे रुद्धे रुद्धे अक्खाण अधक ख अक्खाण विषय वावारे विषय वावारे पयडई पयडई बंभ सरूवम बंभ सरूवम अप्पा अप्पा झाणेण झाणेण जोयीणम जोयीणम थक्के मण संकप्पे थक्के मण संकप्पे रुद्धे अक्खाण विषय वावारे रुद्धे अक्खाण विषय वावारे पयडई बंभ सरूवम पयडई बंभ सरूवम अप्पा झाणेण जोयीणम अप्पा झाणेण जोयीणम पयडई बंभ सरूवम बंभ सरूवम बंभ ब्रह्म सरूवम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को पयडई प्रकट करता है ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करता है कौन अप्पा आत्मा बंभ सरूवम ब्रह्म स्वरूप को पयडई प्रकट करता है ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करता है वह ब्रह्म स्वरूप कैसे प्रकट होता है झाणेण झाणेण झाण ध्यान ध्यान के द्वारा झाणेण ध्यान के द्वारा बंभ सरूवम अप्पा अप्पा आत्मा बंभ सरूवम ब्रह्म स्वरूप को पयडई प्रकट करता है कितने बढ़िया कितना अच्छा आत्म स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करता है कैसी करता है ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ध्यान के द्वारा कैसी अवस्था में करता है ये भी जरूरी है अवस्था ही तो भूल जाते हैं गड़बड़ी यही होती है जितने भी लोग ध्यान या मेडिटेशन की क्लास लेते हैं मेडिटेशन कराते हैं अलग अलग प्रकार के नाम नहीं ले रहा हूं जैनेतरों में भी ध्यान की बड़ी महिमा है और हर कोई बैठ के ध्यान कराना चाहता है गड़बड़ी क्या करता है नीचे वाली लाइन तो बड़ी अच्छी लगती है और उसी के पीछे पड़ जाते हैं लेकिन पहली वाली लाइन भूल जाते हैं क्या मतलब पहली वाली लाइन में क्या विशेष है बिल्कुल कंडीशंस हैं कौन प्रकट करता है कैसे प्रकट करता है आत्मा को ध्यान के द्वारा कौन प्रकट करता है शब्द अंतिम जोयीणम जोयीणम योगियों के जोयीणम योगियों के मुनियों के जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया है महाव्रतों के धारी हैं ऐसे महापुरुषों के झाणेण ध्यान के द्वारा बंभ सरूवम अप्पा ब्रह्म स्वरूप आत्मा पयडई प्रकट होती है प्रकट की जाती है होती है किसके प्रकट होती है जोयीणम योगियों के हमारे आपके नहीं कपड़े वालों के नहीं परिग्रह वालों के नहीं जो परिग्रह के त्यागी हैं मुनि हैं 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हैं उपसर्ग और परिशहों को सहन करते हैं ऐसे योगियों के महान योगियों के वह आत्मा प्रकट होती है और वो भी कब उसकी कंडीशन भी है ऊपर वाली लाइन देखिए थक्के मण संकप्पे थक्के थक्के अपन कहते हैं थकना थकना मतलब
व्यक्ति थक जाता है तो चुपचाप बैठ जाता है। थकना, बहुत काम कर लिया, अब तो थक गए। अब थक गए तो चुपचाप एक जगह पे बैठ गए। मन संकल्पे, मन, मन के संकल्प जब थक जाते हैं। वैसे थक्के का अर्थ दूसरा है, लेकिन अभी तो वैसे ही। मन संकल्पे, मन का संकल्प। मन कैसा है? भागता रहता है, यहाँ वहां, ये करना वो करना, पता नहीं कहाँ कहाँ। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन दुनिया की यात्रा करने चला जाता है। मन संकल्पे, मन का संकल्प थके, जब थक जाता है, मन थक के बैठ जाए। कभी हुआ है ऐसा? पूरे जीवन काल में कभी हुआ है ऐसा कि मन थक जाए? शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं थकता। मन संकल्पे, मन के संकल्पों को थके, थके मतलब स्थित कर देना, स्थिर कर देना, रोक लेना। रोक लेने पर, यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, थके मन संकल्पे। मन के संकल्प विकल्प जो हैं, कल्पनाएं हैं, इनके थके स्थिर हो जाने पर, मन स्थिर हो जाने पर, मन का भटकना रुक जाने पर, आत्मा का स्वरूप कब दिखेगा, कैसे दिखेगा? जब मन का संकल्प स्थिर हो जाएगा, एक ही जगह टिक जाएगा। एक ही जगह कौन सी? वही सिद्ध स्वरूप, या तो परगत तत्व, परगत तत्व से, परगत तत्व के ध्यान में लगे, स्थिर हुए और फिर सिद्ध स्वरूप के अंतर्गत आते आते सिद्धोहम पर पहुंच गए, सोहम पर पहुंच गए। पहले परगत तत्व जो पंच परमेष्ठी बताए गए, उन पंच परमेष्ठियों का ध्यान शुरू किया। अब ध्यान करते करते, सिद्ध भगवान का ध्यान करते करते सोहम पर आ गए। जैसे सिद्ध वैसा मैं, सोहम पर आ गए, फिर सिद्धोहम पर आ गए, है ना। स्टेप क्या बनी? पंच परमेष्ठी का ध्यान करना शुरू किया, फिर सोहम पर आए, जैसे वो वैसा मैं, फिर सिद्धोहम, शुद्धोहम, इस पर आ गए। ये स्टेप्स बनी। तो ये ऐसे ही हो सकते हैं जब मन संकल्प पे थक के, मन का संकल्प स्थिर हो जाए। मन के संकल्प के स्थिर होने पर, थके होने पर, स्थिर होने पर, थके, थक, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। स्थिर हो, स्थिर हुआ, स्थिर हुआ, स्थिर हुए होने पर, मन के संकल्प के स्थिर हुए होने पर। और क्या? रुद्धे अखाण विषय वारे। पहली कंडीशन मन, मन के स्थिर होने पर। दूसरी कंडीशन रुद्धे, रुद्ध होने पर, अवरुद्ध होने पर। अवरुद्ध होना, रुद्ध होना, रुकना, रुकने पर। किसके रुकने पर? यह रुद्ध भी, रुद्ध शब्द भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अवरुद्ध होने पर, रुद्ध होने पर, रुक जाने पर। क्या रुक जाने पर? अखाण, अक्षों का, अखाण, अक्षों का, अक्ष यानी इंद्रियां, इंद्रियों का विषय वारे, विषय व्यापार के रुक जाने पर। इंद्रियों के विषय व्यापार रुक जाने पर। इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय। चक्षु इंद्री का देखना, अब देखना रुक गया। रसना इंद्री का चखना, अब चखना रुक गया। कर्ण इंद्री का सुनना, अब सुनना रुक गया। स्पर्श इंद्री का, स्पर्शन इंद्री का स्पर्श, अब छूना रुक गया। इंद्रियों के विषय व्यापारों के रुक जाने पर, मन के स्थिर हो जाने पर, संकल्प विकल्पों में नहीं भागना, स्थिर हो जाना, और इंद्रियों के विषय व्यापार ये भी रुक जाने पर। इंद्रियों के विषय व्यापार, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अब कुछ चखने में नहीं आ रहा, अब सुगंध दुर्गंध नहीं आ रही,
अब ठंडा गर्म नहीं लग रहा। इस कंडीशन में आने पर झाणेन ध्यान के द्वारा अप्पा ब्रह्म स्वरूपम अप्पा ब्रह्म स्वरूप आत्मा पैड़ी प्रकट होती है। ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन बताई गई। पहली मन के संकल्प के रुकने पर और दूसरी इंद्रियों के विषय व्यापार अवरुद्ध हो जाने पर। इन दो कंडीशंस के होने पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, इनके हो जाने पर पहले ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ध्यान के द्वारा आत्मा प्रकट होती है। पहले मन और इंद्रियों को स्थिर कर लेने के बाद ही, इंद्रियां और मन को स्थिर नहीं किया है, ध्यान नहीं हो सकता। इंद्रियां और मन चंचल हैं, ध्यान नहीं हो सकता। इंद्रियों पर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ध्यान नहीं हो सकता। ये बात हमारे जैनाचार्यों के अतिरिक्त कोई नहीं बोलता। सब ये प्रोसेस बताने लग जाते हैं कि ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे चिंतन करो, ये चिंतन करो, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि आपको संयम भी धारण करना पड़ेगा। आपको इंद्रियों को कंट्रोल, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, मन का नियंत्रण, ये सब कोई नहीं बोलता। और जब तक इंद्रिय और मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, ध्यान हो नहीं सकता। एकदम स्पष्ट है इस गाथा के द्वारा। बार बार इस गाथा को सामने रखिए और चिंतन कीजिए। इस गाथा में जो ईणम शब्द आया, योगियों के, मुनियों के ही ध्यान हो सकता है। एक भी गाथा में ये नहीं लिखा कि गृहस्थ को ध्यान हो सकता है। एक भी गाथा में ये नहीं लिखा कि प्रतिमाधारी को ध्यान हो सकता है। एक भी गाथा में ये नहीं लिखा कि एलक क्षुल्लक आदिकाओं को ध्यान हो सकता है। हर गाथा में, जिस भी गाथा में लिखा है कि किसको हो सकता है, तो वहां पर योगी, मुनि, साधु, यही शब्द आते हैं। इसका स्पष्ट है कि ध्यान मुनियों को ही हो सकता है। हम तो ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान तो वे ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ भावना भा सकते हैं। ऐसा समझना चाहिए। अन्वय देखिए, मण संकप्पे ठक्के अखाण विषय वावारे रुद्धे जोईणम झाणेण बंभ सरूवम अप्पा पयडई। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। मन के संकल्प रुक जाने पर, इंद्रियों के विषय व्यापार अवरुद्ध हो जाने पर, योगियों के ध्यान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप आत्मा प्रकट होती है, होता है। कैसे प्रकट होगी ये हमने देख लिया। आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो एकदम सिंपल है। थक्के मण संकप्पे, आपका मन क्या कभी थक कर एक जगह बैठा है अभी तक पूरे जीवन काल में? कभी ऐसा हुआ कि मन ने कहा कि अब मैं यहां वहां नहीं भागूंगा? ये आपको लिखना है। अगर कभी ऐसी कंडीशन हुई है तो जरूर लिखिए, और नहीं हुई है तो स्पष्ट लिखिए कि ऐसी कंडीशन तो अभी तक आई ही नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अपने मन में जो स्वाध्याय के बाद जो चिंतन हो रहा है उसको भी प्रकट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।